नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चेतन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम इंजीनियर एस की आंसर की सामान्य विज्ञान की सेकंड क्लास में आगे बढ़ेंगे। यह है रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, डिफेंस, टेट, बिहार एग्जाम्स। आज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है इंजीनियर एस की आंसर। यह आगामी परीक्षाओं जैसे ईएलपी, ग्रुप डी और एनटीपीसी एवं एनसीईआरटी बेस्ड एग्जाम्पल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो फिजिक्स की इस क्लास में कल हमने विमाएँ देखी थी। कुछ ये महत्वपूर्ण विमाएँ हैं जो कि आपको देख लेनी है। अब आगे बढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण मान हैं, जैसे 1 फर्मी 10⁻15 मीटर, 1 पिकोमीटर 10⁻12 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर, 1 प्रकाश वर्ष 9.467 × 10⁻15 मीटर और 1 खगोलीय मात्रक 1.496 × 10⁻11 मीटर या 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 पारसेक 3.086 × 10⁻16 मीटर या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये एग्जाम में पूछने लायक है कि 1 पारसेक और 1 प्रकाश वर्ष में क्या संबंध होता है। तो 3.26 गुना होता है 1 पारसेक। तो जैसे हम प्रकाश वर्ष की बात कर रहे हैं तो ये एक प्रकार की दूरी होती है। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है, जिसकी वैल्यू होती है 9.46 × 10⁻15 मीटर। खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉटिकल यूनिट, यह भी दूरी का मात्रक होता है जो पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी यानी खगोलीय इकाई कहलाती है। एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक पारसेक की बात करते हैं। यह दूरी मापने का सबसे बड़ी इकाई है। पेपर में पूछने लायक इकाई है कि दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, पारसेक। तो एक पारसेक बराबर 3.086 × 10⁻16 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट, प्रतिदीप्ति इकाई लक्स की होती है, प्रदीप्ति पुंजी इकाई ल्यूमेन की होती है। आगे बढ़ रहे हैं इसी क्लास को। कुछ ये वैल्यूज़ हैं जो कि आपको याद रख लेनी है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन कम पूछा जाता है। नेक्स्ट, अब हम प्रैक्टिस करते हैं। जैसे प्रैक्टिस में 1 माइक्रोमीटर अभी बताया था 10⁻6 मीटर ए होता है। ये एएलपी में ऊपर वाला ग्रुप डी में भी आ चुका है, सीजीएल में भी आ चुका है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है पता है आपको, कूलाम होता है। ये विभवांतर का होता है, ये ताप का होता है और ये द्रव्यमान का होता है। विस्थापन की एसआई इकाई क्या होती है, विस्थापन एक प्रकार का मीटर होता है यानी कि दूरी होती है। ये प्रारंभ और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। किलोमीटर भी एक प्रकार की दूरी होती है मगर लेकिन उसकी एसआई इकाई पूछी गई है। ये सेंटीमीटर की दूरी होती है, मीटर प्रति सेकंड की वेग होता है। लेकिन मैंने आपको बताया रखा है कि एसआई जो होती है, एसआई इकाई मीटर होती है। निम्न में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है। तो आपको पता है कार्य का भी मात्रक जूल होता है और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है, लेकिन बल का मात्रक न्यूटन और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन संवेग P बराबर m इंटू वी होता है यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, और बल न्यूटन और कार्य का होता है जूल। तो ये समान पूछा है तो ये हो जाएगा जूल और ये भी जूल हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रकाश वर्ष निम्न में से किसकी इकाई होती है, अभी बताया मैंने आपको, दूरी की होती है। प्रतिरोध की ऐसा इकाई की होती है, ओम होती है। V बराबर आई आर से। नेक्स्ट, एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप या इकाई क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। ये भी एक प्रकार का बल होता है, ये फोर्स होता है जो कि न्यूटन प्रति मीटर में स्क्वायर में होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या होती है, पता है आपको, एम्पियर होती है। कूलाम तो आवेश की होती है, जूल कार्य की होती है, ऊर्जा की, या वाट शक्ति की होती है। शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं, अभी बताया मैंने, वाट होती है। ये बल की, ये कार्य की, और पास्कल यानी कि दाब। दाब की एसआई इकाई क्या होती है, अभी बताया जस्ट मैंने। एसआई पूछ रहा है तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या होती है, अभी बताया मैंने कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, जैसे हम खगोलीय दूरी कहते हैं हम। नेक्स्ट, बल की एसआई इकाई अभी बताया न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इन्वर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की यूनिट क्या होती है। तो जैसे दाब होता है, दाब तो मैंने बताया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। संवेग किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण, ये तो आपको पता है, त्वरण तो मीटर
प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन न्यूटन F बराबर होता है G m1m2/r²। तो यहाँ से कैपिटल G निकाल करके इसका मात्रा निकाल सकते हैं हम। तो इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियतांक यानी कैपिटल G। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम इंटू मीटर, यानी कि रो कहते हैं। रो बराबर होता है, R बराबर होता है रो L/A। तो यहाँ से रो बराबर निकालेंगे तो ओम इंटू मीटर आ जाएगा। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? अभी जस्ट क्वेश्चन आया था ऐसा, फिर से पुनः एक और क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एक समान। जैसे निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही होती है? जैसे दाब की न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होती है, बल न्यूटन होता है, तो ये नहीं होगी। बल का न्यूटन होता है और 6 बल भी एक प्रकार का बल है। बल और गति अलग अलग है, न्यूटन और ये मीटर प्रति सेकंड, ये न्यूटन और ये भी मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्न में से किसकी इकाई होती है? अभी बताया मैंने, जस्ट त्वरण की होती है। वेग तो मीटर प्रति सेकंड होता है, गति भी मीटर प्रति सेकंड के फॉर्म में, और बल न्यूटन होता है। ऐसा ही यूनिट है, किसकी है? आपको पता होना चाहिए, बल की होती है। भाई वजन एक प्रकार का बल ही होता है, मगर त्वरण की भिन्न होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। ये भी दोनों न्यूटन में आ जाएंगे। वजन न्यूटन हो सकता है, द्रव्यमान किलोग्राम होगा। वजन न्यूटन हो सकता है, लेकिन संवेग तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो बता चुका हूँ मैं, 7 मुख्यतः एसआई इकाई होती है, जिसमें से केल्विन मुख्य आंसर है। दी गई भौतिक राशि में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? तो सापेक्ष राशि के लिए आपको बता रखा है कि समय जो होता है वो एक सापेक्ष राशि नहीं होती है। समय किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो त्वरण डिपेंड करता है, वेग डिपेंड करता है, दूरी डिपेंड करती है। एक एटमॉस्फेयर, ये वैल्यू याद रखनी होगी आपको, 1.01 × 10⁵ पास्कल। कार्य का मात्रक भी बताया कि जूल होता है, जो कि एक प्रकार की ये ऊर्जा होती है। अब ये कुछ मापक यंत्र हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। सही सम्मिलित नहीं है, नहीं पूछा है उसने, तो रेलवे में आ चुका है। तो जैसे डेसिबल को हम ध्वनि की प्रबलता की इकाई कहते हैं, सही बात है। अश्वशक्ति शक्ति की इकाई होती है। समुद्री जो मील होती है वो नौ संचालन में दूरी की इकाई होती है, ठीक है। लेकिन डॉप्सन ऊष्मा की इकाई नहीं होती। डॉप्सन एक प्रकार का ध्वनि के लिए प्रयोग करते हैं इसको। भार की ऐसा इकाई क्या होती है? ये पता होना चाहिए आपको। भार एक प्रकार का बल होता है जिसकी इकाई होती है न्यूटन। संवेग की इकाई क्या होगी? तो मैंने अभी बताया, संवेग यानी P बराबर m/v यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होती है? अभी बताया, उद्योगों में पूछ रहा है, तो अश्वशक्ति होना चाहिए। 1 हॉर्स पावर होता है 740 वाट के। आगे, निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं होगी? तो कोई इकाई नहीं पूछ रहा है, तो घनत्व की तो होगी। डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर की होगी। सापेक्ष घनत्व की नहीं होती है, क्योंकि दोनों घनत्व एक समान हो जाते हैं। जैसे किसी वस्तु का घनत्व बट्टे जल का घनत्व, दोनों कट जाएंगे आपस में, तो घनत्व कोई इकाई नहीं होगी। विस्थापन की होती है, एक प्रकार की दूरी होती है। ये दाब न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर से, तो इसका बी इसका राइट आंसर है। प्रदीप्ति का माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? प्रतिदीप्ति, अभी बताया प्रदीप्ति। नेक्स्ट, प्रदीप्ति तो देखना, इसका लक्स मीटर, ठीक है। मिली वोल्ट मीटर विभवांतर होता है। स्ट्रोबोस्कोप और ये पीएच मीटर, तो इसका राइट आंसर सी इसका राइट आंसर है। 1 नैनोमीटर, तो अभी बताया इसका राइट आंसर 10⁻⁻9 मीटर होता है। ये अलग वैल्यू है। केल्विन पैमाने पर मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? कमरे का तापमान आपको पता होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन। पारसेक एक प्रकार की क्या है? अभी बताया कि दूरी होती है एक प्रकार की, एक पारसेक। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? कोणीय विस्थापन क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का रेडियन, यानी कि दूरी होती है रेडियन में, ठीक है। आगे, एक पारसेक में से किसके बराबर होता है? तो ध्यान रखिएगा, ऊपर पूछी गई थी दूरी, अब डायरेक्ट का आंसर भी पूछ लिया गया है। तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, इतने गुना होता है। ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखनी है, बताया था मैंने आपको। और 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, ये तो कुछ वैल्यूज है, तो 10⁻⁻12 मीटर के। 1 जूल किसके बराबर होगा? ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है, यानी कि W बराबर F/D, यानी कि F न्यूटन में और D यानी कि दूरी मीटर में। पास्कल क्या है? पास्कल दाब है, तो आपको पता ही है, दाब की इकाई होती है। आर्द्रता अलग है, वर्षा अलग है, तापमान अलग है। कैंडेला क्या होती है? बताया अभी मैंने,
कि भाई ज्योति तीव्रता होती है कैंडेला। नेक्स्ट,